प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज की हम अपनी हिंदी की कक्षा में नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजा। राजा एक ऐसी कहानी है जो कि हमें लोगों की भलाई करना, अपने पद का अभिमान न करना और लोगों की भलाई के लिए अपने पद की गरिमा का अभिमान न करते हुए किसी भी स्तर तक जाकर लोगों की भलाई करना, यही सिखाता है। एक छोटी सी कहानी है और इस कहानी में एक व्यक्ति है जिसके घर एक धोबी आता है, कपड़े प्रेस करके लेकर आता है और उन दोनों की बातचीत में वो 100 साल पुराने जो सिखों का राज है उसके बारे में धोबी उसको बताता है कि महाराजा रणजीत सिंह किस तरीके के राजा थे और उनको प्रजा पालन ही उनका मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए वो क्या क्या कर जाते थे, वही इन दो व्यक्तियों की बातचीत से हमें पता चलता है। तो आइए हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। 100 साल में चौंक पड़ा। मुझे कानों पर विश्वास न आया। कानों पर विश्वास न आना मुहावरा है, अर्थात हम जो सुन रहे हैं उस पर हम बिल्कुल भी विश्वास न करें। इसका अर्थ होता है कानों पर विश्वास न करना। अपनी कुर्सी को थोड़ा सा आगे सरका कर पूछा, क्या कहा तुमने? 100 साल? तुम्हारी उम्र 100 साल है? धोबी ने मेरी तरफ देखा और उत्तर दिया, हाँ बाबू साहब, मेरी उम्र 100 साल है, पूरे 100 साल, न एक साल कम न एक साल ज़्यादा। धोबी व्यक्ति को समझाते हुए कहता है, उसकी आश्चर्यता को मिटाने के हिसाब से कहता है कि आप जो सुन रहे हैं वह बिल्कुल ही सही है। मेरी उम्र 100 साल ही है, उसमें न तो एक साल कम है और न एक साल ज़्यादा है। मगर तुम इतने बड़े मालूम तो नहीं होते। मेरा विचार था तुम 70 साल से ज़्यादा ना होंगे। नहीं बाबू साहब, पूरे 100 साल खा चुका हूँ। पूरे 100 साल खा जाने का अर्थ यानी पूरे 100 साल में कर चुका हूँ, अपने जीवन के 100 साल पूरे कर चुका हूँ। सहसा मेरे हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ। मैंने पूछा, अच्छा भाई धोबी, तुमने सिखों का राज्य तो देखा होगा? हाँ देखा है। उस राज्य में लोगों की क्या दशा थी? धोबी ने मेरी ओर देखा और ठंडी सांस भरकर बोला, मैं उस जमाने में बहुत छोटा था। सिखों का राज्य कैसा था यह नहीं कह सकता। हाँ, सिखों का राजा कैसा था यह कह सकता हूँ। मेरे हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। पूछा, तो तुमने महाराज रणजीत सिंह के दर्शन किए हैं? हाँ सरकार, दर्शन किए हैं। क्या कहना, बहुत दयालु थे। राजा थे मगर स्वभाव साधुओं का था, घमंड का नाम भी नहीं था। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। धोबी उस व्यक्ति से कहता है, रणजीत सिंह की प्रशंसा करते हुए, कि मैंने उनके दर्शन किए हैं और उनका स्वभाव तो साधुओं के समान था। साधुओं का स्वभाव अर्थात जो लोगों की भलाई करे, हर समय लोगों के अच्छे के बारे में सोचे, अपना हित न सोचकर लोगों का हित सोचे और अपने पास किसी प्रकार के धन का संग्रहण न करे। संग्रहण करना यानी एकत्र न करे। अपने पास जो भी धन है वो लोगों में बांट दे। इसी के चलते धोबी उस व्यक्ति को एक कहानी सुनाता है। वाकया अर्थात कहानी या घटना। शायद आपको उस पर विश्वास ना आए, मगर यह सच्ची घटना है। धोबी कहने लगा, मैं धोबी हूँ, मेरा बाप भी धोबी था। उन दिनों हम लाहौर में रहते थे। उस जमाने में जहाँ कपड़े धोया करते थे वह घाट अब खुद घटना। शायद आपको उस पर विश्वास ना आए, मगर यह सच्ची घटना है। धोबी कहने लगा, मैं धोबी हूँ, मेरा बाप भी धोबी था। उन दिनों हम लाहौर में रहते थे। उस जमाने में जहाँ कपड़े धोया करते थे वह घाट अब खुश्क हो चुका था। रावी नदी दूर उस जमाने में जहाँ कपड़े धोया करते थे वह घाट अब खुश्क हो चुका है। रावी नदी दूर चली गई और इसके साथ ही वे दिन भी दूर चले गए। मेरी उम्र उन दिनों 7-8 साल की थी जब चारों तरफ अकाल का शोर मचा था। लगातार 2.5 साल वर्षा न हुई। नदी, तालाब, नाले सब सूख गए। पानी सिवाय आंखों के कहीं नजर न आता था। मुझे वे दिन आज भी कल ही की तरह याद है जब मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ते, हिंदू मंदिरों में पूजा करते, सिख गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब का पाठ करते, मगर वर्षा न होती। दुनिया भूखों मरने लगी। ऐसा मालूम होता था जैसे प्रलय का दिन निकट आ गया है।
आकाश में केवल दुर्भाग्य की घटाएं ही थी। अनाज रुपए का 20 सेर बिकने लगा। इस पूरे पैराग्राफ में धोबी उस समय की जो दयनीय स्थिति है उसको बता रहा है। वो बता रहा है कि जहाँ हम कपड़े धोया करते थे, धोबी थे, जातिगत वो धोबी थे, और धोबी का काम ही होता है कपड़ों को धोना। तो जब वो कह रहा है कि जिस घाट पर हम कपड़े धोते थे वो घाट खुश्क हो चुका था। खुश्क यानी बिल्कुल सूख गया था। ठीक है। और रावी नदी का पानी लगभग खत्म सा हो गया था, और उस समय उसकी उम्र 8-9 साल की रही होगी। और धोबी कहता है कि लोगों की आंखों में दुखी होकर जो आंखों से पानी बरसता था, उसके अलावा संसार में हमें कहीं पानी नजर नहीं आता था। और हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुसार जहाँ भी पाठ करता, अर्चना करता, प्रार्थना करता, वो सिर्फ पानी की ही गुहार करता। चारों तरफ ऐसा मंजर हो गया था कि सबको लगता था कि प्रलय अब बहुत निकट है। प्रलय अर्थात विनाश। आकाश में केवल दुर्भाग्य की घटाएं थी। घटाएं यानी बादल। बादल जो बारिश के समय उमड़ घुमड़ के आ जाते हैं, जो अभी आप देख रहे हैं 2 दिन से, तो वैसे ही दुर्भाग्य की यानी जो अच्छा भाग्य न हो, ऐसी ही घटाएं थी। अनाज रुपए का 20 सेर बिकने लगा था, यानी जो खाने के लिए अनाज था वो बहुत महंगा हो चुका था। मैंने आश्चर्य से पूछा, 20 सेर? जी हाँ, 20 सेर। उस समय वह भी बहुत महंगा था। मेरे घर में एक मैं था, एक बूढ़ा बाबा, एक विधवा माँ, 2 बहनें। इन सब का खाना 4-5 रुपए मासिक से अधिक न था। मैंने अधीरतावश बात काटकर पूछा, फिर? अधीरतावश यानी बेचैनी से, बेसब्र होकर। ठीक है। वो भी अपने घर के सदस्यों की संख्या गिना रहा है। ठीक है। और वो गिना रहा है, और उसी वक्त जो लेखक है वो थोड़ा सा अधीर सा हो जाता है, और धोबी की बात काट कर पूछता है, फिर? कि मतलब इसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो अनाज बहुत महंगा हो गया था। अंत में यहाँ तक नौबत आ पहुंची कि हमारे घर में खाने को कुछ न रहा। जेवर बर्तन सब बेचकर खा गए, केवल तन के कपड़े रह गए। सोचने लगे अब क्या होगा। कई दिन हमने वृक्षों के पत्ते उबाल कर खाए। एक दिन की बात है, बाबा आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था और आकाश की तरफ देख रहा था। मैंने कहा, बाबा अब नहीं रहा जाता, कहीं से रोटी का टुकड़ा ला दो, पत्ते नहीं खाए जाते। बाबा ने ठंडी सांस भरी और कहा, अब प्रलय का दिन दूर नहीं। वो भी बता रहा है कि अनाज बहुत महंगा हो गया था, और स्थिति ये हो गई थी, नौबत यानी स्थिति या समय ऐसा हो गया था कि घर में खाने को कुछ नहीं था। जो घर के बर्तन थे, जो पहनने को ज्वेलरी थी, आभूषण जितने थे, जेवर का अर्थ क्या होता है? आभूषण। ठीक है। वो सब भी बेच बेच कर, और उसका जो पैसा मिला उससे अनाज लाकर खा चुके थे, लेकिन वो भी सब खत्म हो गया। तो स्थिति कैसी हो गई थी कि वृक्षों के पत्ते पानी में उबाल कर खा रहे थे। ठीक है। एक दिन की बात है, बाबा आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था और आकाश की तरफ देख रहा था। जब बाबा निश्चिंतता के साथ बैठे आसमान की ओर देख रहे हैं और सोच रहे हैं पता नहीं बारिश कब होगी, तब वो धोबी कहता है कि बाबा आप कहीं मुझसे नहीं रहा जाता, कहीं से भी थोड़ी रोटी ला कर दे दो। तब वो बाबा जो है बहुत निस्सास और दुखी होकर कहता है कि बेटा अब कुछ भी संभव नहीं, अब सिर्फ प्रलय है, और प्रलय बहुत जल्दी आएगा। मैं तो क्या सब लोग मारे जाएंगे? अब खाने को न मिलेगा तब मरेंगे, नहीं तो और क्या। बाबा, मैं न मरूंगा, मुझे कहीं से रोटी मंगवा दो, बहुत भूख लगी है। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। भर्राई आवाज से बोला, तुम वृक्षों के पत्तों से उगता गए हो, गांव के लोग तो मेंढक और चूहे तक खा रहे हैं। बाबा, ऐसी चीजें वे कैसे खा लेते हैं? बेटा, पेट सब कुछ करा लेता है। बाबा, मैं क्यों नहीं बरसता? बाबा कहते हैं, हमारी नीयत बदल गई है, वरना ऐसा समय कभी न सुना था। जाओ बाहर जाकर मांगो, शायद कोई तरस खाकर तुम्हें रोटी का टुकड़ा दे दे। मैं जाऊं बाबा? बाबा, भगवान अब मौत दे दे, गरीब थे पर किसी के सामने हाथ तो न फैलाते थे। यहाँ पर धोबी और उसके बाबा दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जब बाबा कहते हैं कि प्रलय का दिन बहुत नजदीक है,
तो वह अधीरतावश धोबी जिसका बच्चा मन है वह पूछता है तो क्या हम सब मारे जाएंगे बाबा? तो बाबा उसे कहते हैं जब खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा तो मरना ही पड़ेगा। तो वो बड़े विश्वास के साथ कहता है बाबा मैं तो नहीं मर सकता। ये बात सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहते हैं कि तुम वृक्षों के पत्तों से उगता गए हो, उगताना यानी उब गए हो। और वो उसे समझाते हैं कि गांव के लोग तो मेंढक और चूहे भी खा रहे हैं। ठीक है। तो फिर वो एक अधीरतावश पूछता है कि बाबा मैं क्यों नहीं बरसता? मेह यानी बादल बरसते क्यों नहीं? मेह यानी बारिश। मेह का अर्थ कई कई जगह पर बादल भी होता है और कई जगह और हर जगह मेह का अर्थ वैसे वास्तविकता में बरसात ही होती है। तो वो पूछ रहा है कि मेह बरसते क्यों नहीं? तब बाबा उसे समझाते हैं कि हमारी नीयत यानी हमारी जो सोच है लोगों के प्रति, इस सृष्टि के प्रति जो हमारी सोच है उस वो बदल गई है। कहीं उसमें एक कुटिलता सी आ गई है। बाबा जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी सोच में कहीं कुटिलता सी आ गई है, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बिल्कुल पानी पानी के लिए लोग बाग तरस जाएं। तरस जाना यानी परेशान हो जाना, किसी चीज़ को देखने के लिए बेचैन सा हो जाना, कि कोई चीज़ का अभाव हद से ज़्यादा हो जाना, किसी भी तरीके से किसी चीज़ का न मिलना। ठीक है, आगे बात करते हैं। बाबा कहते हैं कि भगवान अब मौत दे दे। हम लोग गरीब थे लेकिन किसी के सामने हाथ तो न फैलाते थे। हाथ फैलाना यानी लोगों से मांगना, क्योंकि वो बच्चा बाहर रोटी मांगने के लिए जाता है तो उसके पिता को बहुत दुख होता है और वो कहता है कि हे भगवान, इससे अच्छी तो हमको मृत्यु है। जो हमको मृत्यु आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम पहले गरीब तो पहले भी थे लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम मांग कर खाएं। ठीक है, मैं भूख से मर रहा था, रोटी मांगने निकल पड़ा। बहुत देर इधर उधर मांगता फिरा पर किसी ने रोटी न दी। सहसा एक जगह पर लोगों का समूह नजर आया। देखा, सरकारी आदमी मुनादी कर रहा था और लोग उसके गिर्द खड़े खुश थे। महाराज रणजीत सिंह ने किले की अनाज की कोठियां खुलवा दी थी और घोषणा करवा दी थी कि जिस गरीब को आवश्यकता हो ले जाए, दाम न लिया जाएगा। एक आदमी कह रहा था, महाराज ने आदमी बाहर भेजे हैं कि जितना अनाज मिल सके खरीद लाओ। मेरी प्रजा मेरी संतान है और मैं उसे भूखा न मरने दूंगा। जब बच्चा बाहर रोटी मांगने के लिए गया और उसे कहीं पर भी रोटी नहीं मिली, तभी सहसा यानी अचानक उसे कुछ लोगों का समूह नजर आया। कुछ लोग ग्रुप में इकट्ठे होकर खड़े थे भीड़ की तरह, और उन्होंने देखा कि एक सरकारी आदमी जो मुनादी कर रहा था, मुनादी यानी घोषणा कर रहा था, और लोग उसके इर्द गिर्द खड़े थे। इर्द गिर्द यानी चारों तरफ खड़े थे। वो जो घोषणा कर रहा था वो घोषणा ये थी कि महाराज रणजीत सिंह ने किले के अनाज की कोठियां खुलवा दी है। किले के अनाज की कोठियां अर्थात महाराज रणजीत सिंह के पास जितना अनाज था वो सारी कोठियां उन्होंने क्या किया था, प्रजा के लिए, कोठियां यानी जहाँ पर अनाज को भरा जाता है, प्रजा के लिए खुलवा दी। यानी प्रजा के लिए अब मतलब वो अनाज पर महाराज का अधिकार न होकर वो पूरा धन, जो उस वक्त धन के बराबर ही था सारा, वो अनाज लोगों के लिए हो गया था, लोगों में बंटवाने के लिए हो गया था। तो उन्होंने घोषणा करवा दी थी कि जो भी गरीब है और जिसे आवश्यकता है वो आकर उस अनाज को ले जाए। दाम न लिया जाएगा। दाम अर्थात मूल्य, मूल्य न लिया जाएगा। एक आदमी कह रहा था, महाराज ने कुछ आदमी बाहर भी भेजे हैं कि जितना अनाज मिल सके खरीद लाओ। यानी कि वो स्वयं अपना धन खर्च करके, अपना मूल्य चुकाकर अपनी प्रजा के लिए बाहर से अनाज को खरीद रहे थे। ठीक है, और उनका मानना ये थी कि मेरी प्रजा मेरी संतान है और मैं अपनी संतान को भूखा नहीं मरने दूंगा। मैं वहां से चला तो ऐसा प्रसन्न था जैसे कोई अनमोल चीज मिल गई। मैं चाहता था कि घर के लोग यह खबर मुझसे सुने। घर में मेरा बाबा उसी तरह सिर झुकाए बैठा था। वह अभी तक राजा की घोषणा के बारे में न जानता था। मैंने जाकर बाबा का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ बोला, उठो, चादर लेकर चलो, महाराज ने मुनादी करा दी है, अनाज मुफ्त मिलेगा। जब यह घोषणा उस छोटे से बालक ने सुनी तो बहुत प्रसन्न हुआ और वो लगभग दौड़ता हुआ सा इस सोच के साथ घर की तरफ लौटा कि ये खबर सबसे पहले मैं अपने घर पर जाकर अपने घर के लोगों को सुना दूं। और जब वो घर पहुंचा तो देखा कि अपने बाबा को वो जिस तरीके से छोड़ गया था कि अपने बाबा दुख मना रहे थे, वैसे ही सिर झुकाकर बैठे हैं। उन्हें राजा की घोषणा के बारे में कुछ भी पता नहीं था।
तब मैंने उनका हाथ पकड़ कर कहा, यानी उस बच्चे ने तुरंत जाकर हाथ पकड़ा और जोर से घसीटता हुआ, मतलब अपने दम पर बाबा को उठा रहा है और कहा, चलो चादर लेकर चलो, महाराज ने मुनादी करवा दी है, यानी महाराज ने घोषणा कर दी है, अनाज मुफ्त में मिलेगा। मेरी माँ, बहन, दादा सब चौंक पड़े। मेरे कहने पर विश्वास न हुआ। सिर हिलाते सिर हिलाते थे, कहते थे बच्चा है, कैसे किसी ने मजाक किया होगा, भला महाराज सारे शहर को अनाज मुफ्त कैसे देंगे। मगर मैंने कहा, मैंने मुनादी अपने कानों से सुनी है, तुम चादर लेकर चलो। जब मैंने घर पर यह कहा कि महाराज ने मुनादी करवा दी है और अनाज मुफ्त में मिलेगा, तो घर के किसी भी लोग को, न मेरी माँ को, न मेरी बहन को, न बाबा को मेरी बात पर विश्वास हुआ। उन्हें लगा कि मैं बच्चा हूँ और मेरे बच्चे होने पर किसी ने मेरे साथ मजाक कर दी है। कोई भी राजा इस तरीके से अनाज मुफ्त में पूरे शहर के लोगों को नहीं बांट सकता। लेकिन मैंने उनकी किसी की बात नहीं मानी और मैंने सिर्फ यही कहा कि मैंने मुनादी को अपने कानों से सुना है, आप चादर लेकर मेरे साथ चलो। बड़ी मुश्किल से वो दादा को मनाकर वहाँ से रवाना हो रहा है। इसी के साथ हम अपना अगला अध्याय का अगला हिस्सा अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज यहाँ तक ही। धन्यवाद।